श्लोक भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 7 का है। श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शब्दार्थ यदा यदा का मतलब जब जब, ही का मतलब निश्चय ही क्या है, धर्मस्य का मतलब धर्म का, ग्लानि का मतलब ह्रास या क्षय, भवति का मतलब होता है भारत का मतलब। हे भारत अर्जुन, अभ्युत्थानम का मतलब बढ़ोतरी, अधर्मस्य का मतलब अधर्म का, तदा का मतलब तब, आत्मानम का मतलब अपने रूप को, सृजामि का मतलब प्रकट करता हूं, अहम का मतलब मैं, पूर्ण भावार्थ। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को ईश्वर रूप में प्रकट करता हूं। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, ईश्वर का आश्वासन। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जब संसार में पाप बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, तब वह स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। अवतारवाद की पुष्टि। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि भगवान समय समय पर राम, कृष्ण, नृसिंह, बुद्ध आदि रूपों में अवतरित होते हैं ताकि संसार में संतुलन बना रहे। धर्म की रक्षा का वचन। भगवान का उद्देश्य सदा धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। यह समाज में न्याय, करुणा और शांति को बनाए रखने का प्रतीक है। आध्यात्मिक प्रेरणा। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि हमें भी जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अधर्म के विरुद्ध खड़े होते हैं, हम भी ईश्वरीय कार्य में सहभागी बनते हैं। उदाहरण आधुनिक और पारंपरिक। रामावतार। जब रावण जैसे अधर्मी राजा ने अत्याचार बढ़ा दिए, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया और धर्म की स्थापना की। कृष्णावतार। जब कंस, शिशुपाल जैसे दुराचारियों ने पाप बढ़ाया, तब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय कराई। आधुनिक समाज में जब लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध खड़े होते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो वह भी धर्म की स्थापना के ही रूप है। चकुद से सृजा में और ईश्वर की स्वतंत्रता। आपने बिल्कुल सही कहा कि सृजामि का अर्थ सृजन नहीं, बल्कि स्वेच्छा से प्रकट होना है। भगवान किसी भी नियम के अधीन नहीं होते। वे समय, स्थान और नियमों से परे हैं। ईश्वर का अवतार कोई बाध्यता नहीं है, यह उनका करुणा से प्रेरित निर्णय है। वे तभी प्रकट होते हैं जब संसार को उनकी आवश्यकता होती है। शाश्वत धर्म और युग धर्म। धर्म की मूल भावना सत्य, अहिंसा, करुणा, न्याय, सेवा शाश्वत है, परंतु हर युग में उसके पालन की विधियां और युग धर्म बदल सकती हैं। जैसे त्रेता युग में सत्य का पालन राजा राम करते हैं, द्वापर में कृष्ण नीति और रण से धर्म की स्थापना करते हैं, और कलयुग में बुद्ध करुणा और अहिंसा के माध्यम से। भगवान बुद्ध का उदाहरण अद्भुत है। आपने जो उल्लेख किया कि कैसे बुद्ध ने वेदों के नाम पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए अवतार लिया, यह दिखाता है कि ईश्वर हर युग में उस समय की सबसे बड़ी समस्या का हल लेकर आते हैं, भले वह शांति की स्थापना हो या अधर्म से युद्ध। वर्तमान समय में इस श्लोक का प्रासंगिकता। आज भी जब संसार में अराजकता, अन्याय, हिंसा, मानसिक रोग, नैतिक पतन बढ़ रहा है, यह श्लोक आश्वासन देता है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है। वे हमारे ही भीतर धर्म की चेतना के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जब हम साहस से अधर्म का विरोध करें और सच्चाई के लिए खड़े हों। कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां इस संदर्भ में। जब धर्म डगमगाने लगे, जब सत्य चुप हो जाए, तब ईश्वर मौन नहीं रहते, वे चेतना बनकर उभर आते हैं। अवतार केवल शरीर नहीं होते, वे हर उस भावना में होते हैं जहां करुणा, सेवा और न्याय होता है।